हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और ये सीरीज जस्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड दैट टॉपिक नेम इज़ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी बच्चों को अच्छा रखना पड़ेगा, चाहे आप नीट के बच्चे हों चाहे आप जेई के बच्चे हों। अगर आप देखो तो जितने भी बच्चे नीट वाले बच्चे हैं, है ना, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये रहता है कि उनका मैथ्स जो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से वो ऑप्ट कर लेते हैं बायो, है ना? वो या फिर ये भी होता है कि बायो में कुछ बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ समझना पड़ेगा हम लोग को कि चाहे आप नीट दो या जेईई दो, आपको फिज़िक्स रखना ही पड़ेगा, फिज़िक्स चाहिए ही चाहिए। और फिज़िक्स में जो टॉपिक है जेई हो या आपका नीट हो, तो जेई या नीट के टॉपिक जो हैं, कुछ संदर्भ में अगर हम देखेंगे, कुछ टॉपिक जो हैं अगर हम उसको हटा दें, छोड़ दें, तो उसके बाद लगभग लगभग कुछ टॉपिक क्या हैं हमारे कॉमन है, सेम है। अब अगर कॉमन है, सेम है, इसका मतलब है हर एक जगह पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो मेरे उसी टाइप के, उसी ओरिएंटेड वे में हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स वाले चीज़ को जो हमारा यूज़ होता है फिजिक्स में, उसको हमको अच्छा रखना पड़ेगा, चाहे आप नीट हो चाहे जेई हो। अगर आप नीट में देखोगे तो हमारे पास टाइम की कमी है, तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये है कि हमको अप्रोच कैसे लेना है क्वेश्चन पे, कैसे हम उस पर सोचेंगे, उस चीज़ को हमको थिंक करके रखना पड़ेगा। एंड एज वी नो, बेसिक मैथ जो है, मैथ जो फिजिक्स से है ना, जो फिजिक्स से है, उसको हम लोग जब इंटरप्रेट करते हैं कोई क्वेश्चन को, तो इंटरप्रेट करने के बाद जो हमारा एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस में जो बनता है, और उसको हमको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को हर एक चीज़ का बेसिक के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आप ये जो कोर्स होगा बेसिक मैथ्स का, आप इसको एक तरह से ब्रीज कोर्स जैसा समझ सकते हो, जो आपके 10th को और 11th के गैप को क्या करेगा, फिल करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे। जैसे मैं एक बार डिस्कस करता हूँ क्या क्या टॉपिक मैं इसमें कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला चीज जो हम लोग देखेंगे दैट इज अवर ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, हम लोग सिर्फ उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे जो पार्ट हमारा यूजफुल होगा विद रिस्पेक्ट टू आवर जेई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड में थर्ड में हम लोग देखेंगे ग्राफ। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर्स में आपको कुछ इक्वेशंस बने हैं, और उस इक्वेशन से हमको बताना है कि बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। मोशन स्ट्रेट लाइन अगर आप देखो, वो चैप्टर में अगर आप देखो तो ग्राफ्स भरा पड़ा है। और अगर ग्राफ्स है, उसको इंटरप्रेट करके किस तरह से इक्वेशंस लिखेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो आप तभी कर पाओगे जब आपको ग्राफ्स का नॉलेज अच्छे होने चाहिए। तो हर एक चैप्टर्स में लगभग लगभग हर एक चीज़ जगह पे हमको इस सभी चीज़ों का बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से सीखेंगे, पढ़ेंगे। दैट इज आवर थर्ड नेम इज ग्राफ। फोर्थ है फोर्थ है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका भी यूज होता है, मैं समझाऊंगा इसको क्या होता है। देन लोगारिदम। लोगारिदम, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो ऐसे तो बहुत इजी चीज है, बट मैं अपने स्टिचिंग कैरियर में मैंने देखा है, जब मैं हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ, और जब मैं देखा तो उनको एक चीज़ मैंने फील किया कि पावर एंड एक्सपोनेंट में उन लोगों का बड़ा प्रॉब्लम आता है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है पावर एंड एक्सपोनेंट का चीज़ में। तो मैं एक नया चीज़ इस बार इस कोर्स में क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में भी, ऐसे मुझे पता है बहुत सारे लोगों बच्चे का ये अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को एक बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन।
differentiation, and then differentiation, and then इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक को हमें लोग को देखना है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लॉगरिथम, पावर एंड एक्सपोनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतना सारा चीज हम लोग को देखना है। आज हम लोग ट्राई करेंगे, आज हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कि हम लोग एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर सके, खत्म कर सके। कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे टॉपिक होंगे, वो बहुत जल्दी में हो जाएगा, जैसे बाइनोमियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये सब हमारे फिजिक्स में कुछ चीज जगह पे ही यूज होगा, तो ये सब कुछ टॉपिक मैं साथ में ले लूंगा। बट कुछ टॉपिक जैसे आप देखो, ग्राफ हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, ये सब टॉपिक जो होंगे, ये सब टॉपिक भी है और थोड़ा अच्छे टॉपिक भी हैं जो हम लोगों को यूजफुल होगा। तो ये सब एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखें। डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, बट ये साथ में ही हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग यूज करते हैं कि अगर हम लोगों को कुछ मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एंगल, तो उसके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा भी होगा, जैसे इस 10th क्लास में अपने एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब पढ़े थे आप लोग। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी है, बट हाइट एंड डिस्टेंस हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत एंगल वैंगल यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग को सीखना है वो है बेसिक एकदम, कि अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये क्या बनाता है, 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं बोल सकते क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। ये नहीं कि आप बता दिए ये परपेंडिकुलर है, गलत हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड बेस ये डिसाइड होता है कि हमारा एंगल कौन सा है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर ये हमने एंगल ले लिया थीटा, तो इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अब कहने का मतलब, मान लीजिए ये एंगल नहीं दिया रहा था, अब कोई बच्चा बोल देता कि सर ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि उसने बुक में पढ़ा होगा ये परपेंडिकुलर है, तो बेटा यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है तब हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है। अगर यही थीटा एंगल यहाँ नहीं दे करके ऊपर दिया होता तो ये होता परपेंडिकुलर और ये होता बेस। समझ रहे हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर ढंग से रखना है, जो भी चीज़ें खामियां रहेगी उसको हम यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान से वहाँ डेडिकेटेड होकर चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो उसको लिखिए भी साथ साथ में, ताकि वो आपको इम्प्रूव करेगा। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज व्हाट, दिस इज योर हाइपोटेनस। तो हम लोग जो पहले बेसिक टी रेशियोज डिफाइन करते हैं, पहले हम वो डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज आवर टी रेशियोज, बहुत सिंपल है, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देन कॉस थीटा, वो क्या होता है, दैट इज बी बाई एच, दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस। देन tan थीटा, दैट इज योर p by b. Cosec theta is nothing but it is 1 upon sin theta, and as we know this is h by p. Simple. Cos theta का inverse क्या होता है, that is your sec theta, that is 1 by cos theta, and this is again h by b. ठीक है, then cot theta, and cot theta में this is b by p. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऑलरेडी आप पहले से पढ़े हुए हो। ठीक है, ये आप पहले से जानते हो। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो भी ये भी आप देखे हुए हो, पढ़े हुए हो। क्या क्या पढ़े हो, सिंपल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आपको पहले से पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप पहले से जानते हो, ये आपका बेसिक 10th लेवल का नॉलेज है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा इससे और आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एंगल के बारे में, क्योंकि
जो ऐसा यूनिट होता है एंगल का, क्या होता है, इट इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके जस्ट चैप्टर के बाद आगे मैं प्लेलिस्ट में रखूंगा, तो आप उस चीज़ में ये सारे चीज़ों को देख सकते हो, और ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा भी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो यूनिट्स एंड डायमेंशन का। सो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि सर एंगल होता क्या है। ठीक है, पहले एंगल को समझते हैं, डिग्री क्या होता है वो समझते हैं। तो जैसे आप जानते हो ये क्या है, बोलो, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। तो इस सर्किल में ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट। तो आपको पता है कि पॉइंट के चारों तरफ जो टोटल एंगल बनता है कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। अब ये 360 डिग्री है, तो ऐसा यूनिट एंगल का रेडियन करने का क्या मतलब है, रेडियन को डिफाइन करते हैं कि अगर ये हमारा एक सर्किल है जिसकी रेडियस है आर, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर, अगर जितना इसका रेडियस है, अगर उतना ही लेंथ का हम यहाँ पर एक एल लेंथ ऑफ आर्क ले लें, मतलब ये एल किसकी इक्वल है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, तो यहाँ जो एंगल सबटेंड होता है इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको हम बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू, दिस इज प्लेन एंगल। एक और सॉलिड एंगल पढ़ेंगे हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन में, अभी के लिए थीटा इज इक्वल टू प्लेन एंगल एंड दिस प्लेन एंगल इज नथिंग बट एल बाई आर। आप देख सकते हो रेशियो है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाना चाहिए। सो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा रेशियो है जिसके पास कोई डायमेंशन तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसके पास यूनिट है, और इसका यूनिट क्या है, रेडियन। अब ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हम लोग डिफाइन किए है ना। तो हमने क्या सिखाया आपको कि अगर हमारा लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो उस केस में ये जो हमारा एंगल यहाँ सबटेंड करता है उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू जो एल बाई आर है, अगर आर बाई आर हो जाए तो हम इसको बोलेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क which is equal to रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज योर 1 रेडियन। ठीक है, अब अगर आप बताइए, अगर हम इस पूरे सर्किल का देखें तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टोटल लेंथ कितना है, तो हमको पता है लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। ठीक है, और अगर हम एल बाई आर कर दें तो ये वैल्यू क्या हो गया, 2 पाई क्या रेडियन हो गया। लेंथ बाई आर क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। इसका मतलब टोटल 360 डिग्री किसके इक्वल हो रहा है, 2 पाई रेडियन के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं 180 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार यहाँ पे रेडियन लिख रहा हूँ। अब थोड़ा सा इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सिर्फ पाई लिख दिया तो ये रेडियन में हो गया। ठीक है, पाई रेडियन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई के ऊपर सी सब्सक्रिप्ट लगा दो इस तरह से, तो दैट इज ऑल्सो पाई रेडियन, या सिंपली पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब पाई रेडियन हो गया। लेकिन अगर हम पाई के ऊपर ऐसा लगा दिए तो पाई डिग्री हो गया, ये दिस इज पाई डिग्री। मतलब अगर सिंपली कोई लिख दिया, सपोज करिए कोई मैथ्स का स्टूडेंट्स है और उसको लिखना था 2 डिग्री, बट उसने सिर्फ 2 लिखा, ऊपर में नॉट नहीं लगाया, तो क्या होगा, ये 2 रेडियन हो जाएगा, दिस इज 2 रेडियन, दिस इज 2 रेडियन। लेकिन अगर 2 डिग्री कोई लिख दिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री, मतलब इसके ऊपर में एक नॉट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। अगर सिर्फ 2 लिख दिया तो 2 रेडियन हो गया। अब देखिए 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, अगर 180 डिग्री पाई के इक्वल है तो आप 1 रेडियन अगर निकालोगे, 1 रेडियन अगर आप निकालोगे उसकी वैल्यू आती है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, जिसकी वैल्यू आती है 57.2 डिग्री, ऐसा करके कुछ वैल्यू आता है 57.2 डिग्री फॉर 1 रेडियन। आप समझ सकते हो कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे सिर्फ एक नॉट छोड़ दिया तो 2 रेडियन हो गया वो, और 2 रेडियन का मतलब 57.2 इंटू 2, इसका मतलब कितना हो गया, लगभग 114 115 डिग्री के
अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया। तो सोचो कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ ये नॉट छोड़ दिया तो उसका कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है मैथ्स में ये सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हो गया रेडियन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, ठीक है, एंगल के बारे में नॉलेज, डिग्री के बारे में नॉलेज। तो अगर अब आपको सपोज करो 60 डिग्री लिखा हुआ है, यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, पाई रेडियन। कैसे करेंगे, 180 डिग्री में कितना, पाई, तो 60 डिग्री में कितना, यूनिटरी मेथड लगाइए, पाई बटा 180 इंटू कितना 60, कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 3। और अगर मैं पाई बाई 3 लिख रहा हूँ, ऊपर में सी वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये ऑलरेडी रेडियन के ही फॉर्म में हो गया। अगर सपोज करिए लिखा हुआ है 240 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। ये हो गया हमारा कितना, 240 डिग्री। तो ये डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। अगर सपोज करिए कुछ हमको ऐसा लिखा हुआ है पाई बाई 4, तो ये डिग्री में कितना होगा, तो कुछ नहीं, पाई की जगह पर क्या रख देंगे, 180 डिग्री बाई 4, क्या हो गया ये वैल्यू, दिस इज 45 डिग्री। ऐसे हम डिग्री को चेंज करते हैं रेडियन में, या रेडियन को चेंज करते हैं डिग्री में। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, हम इसको सीख गए, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो डिग्री के बारे में नॉलेज हो गया, रेडियन के बारे में नॉलेज हो गया। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम सीखते हैं कि जैसे जो एंगल हम लोग सीखे थे वो किसका किसका सीखे थे, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये हम लोग को पता है। जैसे साइन, कॉस, इसका अगर मैं टेबल पूरा भर दूं, इनफैक्ट ये सब आपको भरना है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आप भरोगे, है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे भरते हैं, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना। कॉस का देखेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। एंड टैन है तो साइन बाई कॉस, ऐसे करके ये टेबल आप भर सकते हो। मेरा मकसद ये टेबल सिखाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अगर सपोज करिए मेरे को पूछ दिया, मुझसे अगर पूछ दिया कि बताइए साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, तब कैसे फाइंड करेंगे साइन 15 डिग्री। बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा डिफरेंट वे है इसको फाइंड करने का। मैं कुछ आसान वे आपको समझाता हूँ, पहले सिखाता हूँ। जैसे साइन 15 डिग्री है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज साइन 45 माइनस 30, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मुझे कुछ इसका वैल्यू मिल जाए साइन ए माइनस बी का, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो मुझे इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा याद रखेंगे। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बहुत सिंपल है। ठीक इसी तरह से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बहुत सिंपल है। सिंपली कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देखो साइन 2a का मतलब क्या हो गया, साइन a प्लस ए हो गया ना। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू क्या कॉस ए, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2a, याद रखिएगा डेट इज 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो लगभग इस तरह का कुछ हम लोग फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे आप देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी में ये फॉर्मूला जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। क्या हो गया वैल्यू, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस
कॉस 30 √3/2, साइन 45, साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 हो गया √3/2। ये क्या मैंने सेम लग दिया क्या, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस 30 साइन 30 रखना पड़ेगा। सो कॉस 45 इज 1/√2, साइन 30 इज 1/2। क्या हो जाएगा वैल्यू, √3 - 1 ऊपर में हो गया, नीचे में 2√2। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया साइन 15 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर साइन 15। इसी तरह से आप निकाल सकते हो साइन 75 डिग्री की वैल्यू, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, tan 75 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके लिए टास्क है, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग को दो इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो थोड़ा मुझे याद रखना है, जिसकी वैल्यू साइन 37 दैट इज योर 3/5 या tan 37 दैट इज योर 3/4 एंड tan 53 दैट इज योर 4/3। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास एक भी टी रेशियोज है तो बाकी सारे टी रेशियोज हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत जगह पे हेल्प होता है, बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग 90 डिग्री तक तो हम लोग सीख गए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने पूछ दिया साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे। तो साइन 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना है, सुनना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक कंसेप्ट का यूज करेंगे। इस प्लेन को ये क्वाड्रेंट 4 इक्वल हिस्सा में बांट रहा है, 1 2 3 एंड देन 4। तो फर्स्ट इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में इसमें सारे टी रेशियोज क्या हैं, पॉजिटिव है। इसमें सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है, इसमें tan एज वेल एज कॉट पॉजिटिव है, इसमें कॉस एज वेल एज सेक पॉजिटिव है। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझाते हैं आपको, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे साइन 90 + 30, इसमें समझना एक चीज कि कोई सा भी एंगल जब हम मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज वे में करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये ऐसे लाइन बना दिए, ऐसे लाइन बना दिए, तो अगर मुझे एंगल देखना है तो मैं एंगल कहाँ से देखूंगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे देखूंगा। तो दिख रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव लेना है हमको। ठीक है, तो साइन 90 + 30, क्योंकि आप समझ रहे हो 90 डिग्री यहाँ होगा, 90 + 30 है, मतलब ये 90 से आगे चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन या कॉसेक जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो वो करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि 90 के मल्टीपल में क्या है। तो आपको क्या दिख रहा है, 90 के मल्टीपल में क्या है, ऑड है कि इवन। तो जैसे आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 90 के आगे कुछ है नहीं है, तो मानेंगे 1 × 90 डिग्री, और 1 क्या है, ऑड है। तो अगर ऑड है तो ये साइन जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है या एलाइड क्या होता है, तो साइन का एलाइड हो गया कॉस, साइन का एलाइड क्या हो गया, कॉस। जैसे आप जानते हो साइन 30, तो आपको पता है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, तो इसलिए हम इसको एलाइड बोलते हैं। तो साइन का एलाइड क्या है, कॉस, टैन का एलाइड क्या है, कॉट। ठीक है, कॉसेक का एलाइड क्या है, सेक। तो साइन जो है, आप देखो यहाँ पे साइन 120 डिग्री, साइन 1 × 90 + 30 लिख सकते हैं, 1 × 90 + 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और प्लस या माइनस क्या रखेंगे, तो हमको इसको प्लस रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 135 डिग्री, क्या लिखेंगे इस वैल्यू को, साइन 90 + 45 रखेंगे। तो 1 × 90 है, यहाँ पर 1 × 90 + 45 है, तो क्या हो जाएगा, साइन जो है ये पहले चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 45, और कॉस 45 क्या रखेंगे, 1/√2, और ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 210 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप बताइए 210 डिग्री कहाँ पर आएगा। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करिए तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना 90 हुआ,
और चले 90 हो गया, 180 हो गया, 30 और चलेंगे तो हमको कहीं यहाँ पे आना पड़ेगा, इस जगह पे आना पड़ेगा, ऐसे घूम के यहाँ तक आना पड़ेगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहाँ पे टैन या कॉट पॉजिटिव होता है, साइन जो है वो पॉजिटिव नहीं होता है। तो अब इसको पहले लिखेंगे कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 प्लस 30। बोलो लिख सकते हैं ना ऐसा? अब बताओ 90 के आगे मल्टीपल क्या है? ये इवन है। अब चूंकि ये इवन है तो क्या होगा? ये हमारा चेंज नहीं होगा। कब चेंज होता है? जब ये ऑड होता है तब चेंज होता है, जब ये इवन है तो चेंज नहीं होगा। तो ये साइन है तो ये साइन के ही फॉर्म में रहेगा, तो साइन 30 लिखिएगा आप, लेकिन आगे में क्या होगा? माइनस साइन होगा। ये माइनस साइन क्यों होगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो पॉजिटिव या निगेटिव कौन डिसाइड करता है? क्वाड्रेंट। और वो चेंज होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है? 90 के मल्टीपल में क्या है। तो आंसर क्या हो गया इसका? -1/2। आई होप कि आप ये चीज सीखे होंगे। मैं एक बार थोड़ा इसको लिख भी देता हूं। साइन डिसाइड्स बाय क्वाड्रेंट and multiple of 90 degree decides change in t ratios। n into 90 plus theta plus minus theta ऐसा है। if n is odd we change it, if n is even we take as it is। ठीक है, तो ये चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। थोड़ा देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे लेकर के भी आया हूँ। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप देख सकते हो साइन 30 प्लस कॉस 60, ये तो आपको पता है। साइन 0 कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। ये भी पता है, ये भी पता है। tan 30 मैंने बताया 3/4। मैं कुछ ऐसे वैल्यूज को सॉल्व करके बताऊँ। जैसे मान लीजिए कॉस 405 डिग्री है, बताओ कैसे होगा? यहाँ से बढ़ेंगे, ऐसे घूमेंगे, 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 405 डिग्री हो जाएगा? तो 360 में अगर आप 45 जोड़ दो, अगर आप 45 जोड़ दो तो क्या होगा? हमारा 405 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा और इस क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमारा कॉस 405 क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 4 इंटू 90 प्लस 45 ऐसा होगा। अब इस टाइम में जो कॉस है ये क्या हो जाएगा? 4 है, तो ये हमारा कैसा हो गया? इवन मल्टीपल हो गया। अब अगर ये इवन मल्टीपल हो गया तो ये हमारा एज इट इज उतरेगा cos 45। ठीक है, अब ये cos 45 हो गया, लेकिन प्लस या माइनस, तो इसमें सारे टी रेशोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2। रेस्ट ये आप सॉल्व करना। नेक्स्ट है रेडियन इंटू डिग्री, ये भी हम लोग सीखे हैं। π/4 को 45, 2π/3 है, 2 इंटू 180/3 कर देंगे, ये हो गया कितना? 120। ये आप सॉल्व करिएगा। डिग्री इंटू रेडियन, ये भी इजी हो गया। पाई 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पाई। तो 60 डिग्री को क्या बोलना पड़ेगा? तो π/180 इंटू 60 ऐसा करके सॉल्व करेंगे। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? π/3। ये आप पूरा सॉल्व करिएगा। tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, साइन थीटा की वैल्यू, ये 10th लेवल के क्वेश्चन है, आप इजिली कर सकते हो। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा बताइए क्या होगा? बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हो सॉल्व। ये भी टी रेशियोज वाले क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टी ट्रिग्नोमेट्री। आपको जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने बताया है उसको अच्छे से आप सॉल्व करिएगा। एंड विद दिस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम लोग उसमें आगे देखेंगे लॉगरिथम या जो भी हमारे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।